हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड अब्दुल्ला मोहम्मद अल जासिम ने एयरपोर्ट पर लेट पहुंचने वाले पैसेंजरों को खबरदार किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। अबू समरा बॉर्डर पर एक गाड़ी के जरिए कुछ ममनुआ सामान को कतर लाने की जो कोशिश की जा रही थी, इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख सकते हैं। इस फोटो को कस्टम वालों ने पब्लिक किया है, जिसका वजन लगभग 106 ग्राम के बराबर बताया जा रहा है। बल्दिया वालों ने 2 हफ्ता तक के लिए ऐसी कंपनी जो कि डेंजर मटेरियल के फील्ड में काम करती है, जैसे कि केमिकल वगैरह, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ 2 हफ्ता तक के लिए इंस्पेक्शन टूर चलाया जाएगा, ये देखने के लिए कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, यहाँ पर बल्दिया वाले के रूल को फॉलो किया जाता है या नहीं। MOI कतर की तरफ से एक बार फिर से वार्निंग दी गई है कि गाड़ी से बाहर निकलते वक्त गाड़ी के इंजन को ज़रूर बंद करें। ऐसा देखा जाता है कि दुकानों के सामने में जब गाड़ी रुकती है तो बाज़ ड्राइवर ऐसा करते हैं कि गाड़ी के इंजन को स्टार्ट हालत में छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि आजकल गर्मी का ज़माना है, तो ड्राइवर लोग ये सोचकर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट छोड़ देते हैं ताकि AC चलने की वजह से गाड़ी के अंदर का माहौल ठंडा रहेगा। इससे 2 चीज़ का खतरा हो सकता है। पहला तो ये कि एक्सीडेंट का खतरा है, दूसरा ये कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़कर बाहर जाने की वजह से गाड़ी खुली रह जाएगी, तो इस सूरत में गाड़ी में चोरी भी हो सकती है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड अब्दुल्ला मोहम्मद अल जासिम ने एयरपोर्ट पर लेट पहुंचने वाले पैसेंजरों को खबरदार किया है कि लेट पहुंचने की वजह से एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। कतर रेडियो पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फ्लाइट की जो टाइमिंग होती है उससे पहले पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि फ्लाइट की टाइमिंग से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचने का सजेशन दिया जाता है, ताकि वक्त पर सब काम हो सके, आपका लगेज पास हो सके, इसी तरह बोर्डिंग पास मिल सके और ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। इसी तरह एयरपोर्ट पर ई-गेट सर्विस भी अवेलेबल है, जिसको यूज करते हुए लाइन में नहीं लगना पड़ता है। उन्होंने आगे एक और बात कहा, वो ये कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर ऐसे हालत में आते हैं कि उनके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में बहुत कम टाइम बचता है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कुछ कंट्री का रूल है कि अगर आप वहां का ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पासपोर्ट में कम से कम 6 महीना का टाइम होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे ही आपके पासपोर्ट में 7 महीना या 8 महीना का टाइम बचता है, उसी वक्त आप अपना पासपोर्ट को रिन्यू करने के बारे में प्लानिंग करने लगे। ये आपके लिए बेहतर होगा और आपको कभी भी ट्रेवलिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। कतर में एक कंपनी है जिसका नाम है इको ट्रांजिट। उस कंपनी की तरफ से कतर में पहली बार इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी गई है। ये गाड़ी चार्जिंग से चलेगी। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसके पीछे कतरियों की मेहनत लगी हुई है, न कि किसी विदेशी कंपनी की जिसने बाहर से पार्ट पुर्जा मंगवा करके यहाँ पर फिक्स कर दिया हो, बल्कि कतरी इंजीनियरों की मेहनत लगी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कतर में लगभग 101 मस्जिदों में इशा की नमाज के बाद बसायर नाम से एक प्रोग्राम रन किया जाएगा, जिसमें लोगों को नमाज के बारे में, पाकी सफाई के बारे में, वजू के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।